तरीके से जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे लोहे बनवाए, ऐसे जगत नाम है कि दुनिया देखी नहीं। तो उसी तरीके से सफलता का भी फार्मूला है। हम लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा रॉकेट साइंस, कुछ ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दी जाए, या कुछ जो सिलेक्ट हुए हैं कुछ ऐसा उन्होंने स्पेशल किया है जिससे वो सिलेक्ट हो गए हैं, या यकीन मानिए कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं। मैं बड़ा एक बेसिक सा एग्जांपल बताऊंगा, अपनी क्लास में भी देता रहता हूं। एक रिसर्च हुई जिसमें मनुष्य और बंदरों के मस्तिष्क को देखा गया, और उस रिसर्च में यह पाया गया कि मानव और बंदर का जो मस्तिष्क है वो उसकी फंक्शनिंग 98% सेम है। कितने परसेंट सेम है? 98। केवल 2% का डिफरेंस है। कितने परसेंट? बाकी 98% मनुष्य और बंदर के जो बेसिक्स हैं वो सेम है। और 2% का डिफरेंस देखिए कि मनुष्य आज चांद पे पहुंच गया है, बंदर अभी पेड़ पे ही काफी धूपा कर रहा है। ये केवल 2% का डिफरेंस है। तो उसी तरीके सफलता में भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको नहीं करनी है, कोई ऐसा बहुत सारा सिस्टम नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम है कोई भी। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई भी अच्छा काम करे या बुरा काम करे, समस्या ये है कि उसका परिणाम हमको तुरंत नहीं दिखाई देता। जैसे मान लीजिए स्मोकिंग है, धूम्रपान करना है, गलत माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई आपका फेफड़ा खराब हो जाता है, लेकिन क्या एक दिन सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब होगा? नहीं होगा। दूध पीने से ताकत आती है, शक्ति आती है, लेकिन क्या एक दिन दूध पीने से ताकत आएगी? नहीं। लेकिन अगर दूध रेगुलर पी रहे हैं तो एक दिन ताकत आएगी, जिम रेगुलर कर रहे हैं तो एक दिन बॉडी आपकी बनेगी। उसी तरीके से स्मोकिंग रेगुलर कर रहे हैं तो एक दिन उसका असर दिखाई पड़ेगा। तो होता क्या है, हम लोग दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो भी छोटे छोटे, आप अपने जीवन को सुबह से शाम तक ऑब्जर्व करिए, वही सफलता मिल जाएगी और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। आप अपने आप को देखिए कि सुबह से शाम तक मैं क्या कर रहा हूं, और सुबह से शाम तक जो आप कर रहे हैं वो छोटे छोटे काम, थोड़ी थोड़ी चीजों को आप ऑब्जर्व करिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। और इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि सुबह से शाम तक जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? भाई सुबह शाम तक आपका जीवन बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है? भाई आप जैसे सुबह कितने बजे उठते हैं? कैसे सोते हैं? 4 बजे। शाम को रात में कितने बजे सोते हैं? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात में कितने सोते हैं? शाम तक का। अगर अपना रूटीन देखें, सुबह से शाम तक अगर रूटीन अपना देखें वो फिक्स है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपके पास भी 24 घंटे है, जिसका सिलेक्शन हुआ उसके पास भी 24 घंटे। सुबह से शाम तक अगर अपना आप रूटीन देखेंगे तो आपका रूटीन फिक्स है, क्या क्या काम आप कर रहे हैं। आप बस उसी का एनालिसिस करिए, जो भी काम आप सुबह से शाम तक कर रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और उसके लिए सबसे बेसिक तरीका ये है डिसाइड करने का कि जब भी जो भी काम आप कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, आप ये देखिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मुझे मेरे लक्ष्य के पास में ले जा रहा है या मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये काम करने से मैं अपने लक्ष्य के करीब जाऊंगा तो इसका मतलब वो काम सही है, वो काम को आप और आगे बढ़ाते रहिए। आपको लगता है कि ये काम करने से मैं अपने लक्ष्य से दूर हो रहा हूँ तो वो काम गलत है, जितनी जल्दी हो सके उस काम को क्या करिए, कम कर दीजिए। पॉइंट समझ रहे हैं? तो बस बेसिक अपना सुबह से शाम तक का रूटीन देखिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, उसका जब आप एनालिसिस करेंगे यकीन मानिए आपको खुद ही उत्तर मिल जाएगा कि आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीज एक साथ नहीं होगी, सफलता एक दिन नहीं मिलेगी। जो भी काम कर रहे हैं अगर गलत दिशा में होंगे तो धीरे धीरे करके एक ऐसा दौर आएगा जब आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, कहीं कहीं आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। और अगर सही दिशा में काम करेंगे तो धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आएगा कि आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो दोनों रास्ते एक ही जगह से जाते हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे काम हम सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं अगर हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। बात समझ गए हैं? तो कुछ नहीं करना है, सारी चीजें हमारे अंदर है। सुबह से शाम तक जो भी काम हम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए, चीजें आपके पक्ष में होंगी। बाकी शशांक सर ने आपको बताया ही है। ताली आप बजा सकते समझ आपका भी महत्वपूर्ण है और मैं समझ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत आपको समोसे की है।
बार ताली बजाइए जोरदार। और देखिए हम लोग अब हमारी अपेक्षा हम लोग की रहेगी कि कितनी जल्दी ये जो फोटो है यहाँ पे वो चेंज हो जाए। बात मेरी समझ में आ रहा है? और ये यहाँ खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि इस क्लास में बैठा हुआ हर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो और उसको हम लोग माला पहनाएं। और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, वो आप है। हम आपके साथ हैं, खड़े हैं, लेकिन देखिए अंत में मेहनत आपको ही करनी है। आपकी कोई समस्या है, दिक्कत है, गाइडेंस, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। लेकिन जिस दिन आप ठान लेंगे कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, वहां से यहाँ तक की दूरी बहुत कम समय में आप तय कर लेंगे। तो ये सारा डिसीजन आपका है। आई होप कि ईश्वर आपकी मदद करेगा। आप इस उद्देश्य को लेकर के आए हैं, उस सपनों को पूरा करने में बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। बहुत धन्यवाद सर इस स्वागत के लिए हमारा। और हमने क्या कहा कि ये माल्यार्पण हमारा किया, इन्होंने सिर्फ हमारा मान बढ़ाया है। हम अपनी क्लास में हमेशा ये कहते हैं कि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, याद है? क्लास में यही बोलता हूँ, मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बस आपका एक मित्र हूँ, आपके साथ लगा हूँ, उस फील्ड से मैं भी आया हूँ, तो चीजें जानता हूँ कैसे किया जाता है। वास्तविक हकदार अमित सर था और ये विशाल सर है। रीजन क्या? ये तो हमारे सीनियर हैं, हमसे पहले से